एक समय की बात है। एक महान राजा था जो अपनी प्रजा की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गई। वह शिकार के पीछे पीछे इतनी दूर निकल गई कि उन्हें अपने आसपास का भी ध्यान नहीं रहा। अरे वो हिरन कहाँ चला गया? मैंने तो उसे इसी ओर आते देखा था। अरे महाराज, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ एक हिरन का पीछा कर रहे थे, परंतु आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो पता है ना, यहाँ कितने खूंखार जानवर हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? अरे महाराज, ये जंगल ही तो हमारा घर है और हम यहाँ अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आप हमारे महल में चलिए और वहाँ रहिए। परंतु महाराज, आपकी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी? परंतु हम किस हक से आपके साथ चलें? तो फिर मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। उसके बाद पूरे अधिकार से तुम मेरी रानी बनकर मेरे महल चल सकती हो। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि महाराज तो उसे देखकर मोहित ही हो गए और उसे अपने महल ले आते हैं। रानी सुमन, आज से आप यहाँ की रानी हैं और हम आपकी सदैव रक्षा करेंगे। हाँ महाराज, आपने हमें इस योग्य समझा। हमारे लिए यही काफी है और हम हमेशा यह धर्म निभाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन महाराज, मदद कीजिए महाराज। शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? महाराज, कल रात को हमारा पुत्र बाहर ही खेल रहा था। पता नहीं उसे कौन ले गया। मैंने उसे हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिला। महाराज, उसके सिवा कोई नहीं है। मंत्री जी, तुरंत ही सिपाहियों को आदेश दीजिए, इनका बच्चा जहाँ कहीं भी हो उसे खोज कर लाएं। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम अभी सैनिकों को आदेश देते हैं। महाराज की आज्ञा पाकर सिपाही बच्चे को खोजने चले जाते हैं और वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बच्चे का मृत शरीर दिखाई देता है। वे बच्चे को लेकर महाराज के पास जाते हैं। हे ईश्वर, एक मासूम बच्चे की इतनी निर्दयी हत्या, ये कौन कर सकता है? कौन होगा वो निर्दयी जो हमारी प्रजा के नन्हे फूलों को इस तरह कुचल रहा है? महाराज, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके शरीर में एक भी बूंद रक्त नहीं है। इसका रक्त किसी ने पी लिया है। क्या हमारे राज्य में कोई पिशाच या राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रह रहा है? हमें इसका पता लगाना ही होगा। राज्य में अचानक से बच्चे गायब होने लगे। अब तो हर अमावस्या की रात को एक बच्चा गायब हो जाता और सुबह उसका मृत शरीर मिलता। महाराज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए, आखिर यह सब कौन कर रहा है। बेटा, यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, ये जगह ठीक नहीं है और अंधेरा भी काफी हो गया है। माँ, मुझे किसी की आवाज आ रही है। देखिए ना, वो झाड़ी के पीछे कौन है? तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ। अरे, कोई तो नहीं है यहाँ। जरूर तेरे मन का वहम होगा। चल। बाला, बाला कहाँ गया तू? बाला बेटा, कहाँ चला गया? अभी तो यही था ना। मेरे लाल, कहाँ चला गया तू? बाला। अगली सुबह एक दुखियारी माँ रोती बिलखती महाराज के दरबार में पहुँचती है। महाराज, मेरा बेटा गायब हो गया। रात को तो मेरे साथ ही चल रहा था, फिर अचानक से गायब हो गया। महाराज, मैं उसके बिन नहीं जी पाऊंगी।
मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे बच्चे को खोजने जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप सभी लोग सुनिए, राज्य के हर कोने कोने में और हर गली में बच्चे को खोजिए। आखिरकार बच्चा कहाँ जा सकता है, उसे कौन ले जा सकता है? महाराज, हमें एक बच्चे की लाश मिली है और उसके भी शरीर में एक भी बूंद खून नहीं है। क्या यह कैसे संभव है? आखिरकार ये सब कौन कर सकता है? महाराज, हमें तो लगता है ये कोई रहस्यमयी समस्या है। अब समस्या जो भी हो, हमें इसका पता तो लगाना ही होगा। और हम बच्चों के माता पिता को क्या जवाब देंगे? जब से रानी इस राज्य में आई है, तभी से इस राज्य में बच्चे मरने लगे हैं और राजा है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। हाँ, सही बोल रहे हो। राजा हाथ पे हाथ रखकर बैठा है, उस हत्यारे को पकड़ ही नहीं पा रहे जो राज्य के मासूम बच्चों को मार रहा है। जानते भी हो ना किसके बारे में बोल रहे हो? क्या हमारी रानी राक्षसी है? क्या वही इन बच्चों को मार रही है? अरे नहीं नहीं महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे। आप सभी लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए। यदि अब किसी ने भी हमारी रानी के बारे में एक शब्द भी बोला तो हम उसकी जीभ बाहर निकाल लेंगे। अरे क्या बात है महाराज, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रानी जी, पता नहीं, हम इस राज्य के राजा बनने योग्य नहीं हैं। हमारी प्रजा के मासूम बच्चे हमारे सामने बड़ी बुरी तरह से मर रहे हैं और हमें कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब तो प्रजा भी हमारे बारे में भला बुरा बोलने लगी है। क्या करें समझ नहीं आ रहा। अरे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जरूर ही इसका कोई ना कोई हल तो होगा ही। और पता है महाराज, आपका छोटा युवराज अब इस दुनिया में आने वाला है। क्या सच में? आपने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब हमें अपने महल की सुरक्षा बढ़ानी होगी, कहीं कोई जानवर हमारे महल में ना घुस आए। और महाराज मंत्री को आज्ञा देते हैं। मंत्री जी, हमारे महल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बिना हमारी अनुमति के एक परिंदा तक उसमें पर न मार सके। और हाँ, सारे राज्य में लड्डू बंटवा दो। हमारा छोटा युवराज इस दुनिया में आने वाला है। महाराज, किस खुशी में ये मिठाई बंटवा रहे हो? हमारी संतान मर रही है क्या इस खुशी में? क्या आपके यहाँ संतान होने वाली है इस खुशी में? महाराज, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमारा क्या? महाराज, जिस दिन आप हमारे बच्चों के हत्यारे को पकड़कर लाओगे, उसी दिन हम खुशी मनाएंगे। ठीक है, तो हम आपको एक वचन देते हैं। हमें मात्र 1 महीने का समय दीजिए। हमारे राज्य के मासूम बच्चों को जिसने भी मारा होगा, हम उसे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम भी अपने राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रानी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती हैं। अरे महाराज, बधाई हो, आज हमारे युवराज ने जन्म लिया है। अरे दाई माँ, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए। मंत्री जी, आज अमावस्या की रात है और इसी दिन वो राक्षस हमारे बच्चों को ले जाता है। इसीलिए आप सारे राज्य में, हर गली में, हर कोने में सैनिकों को तैनात कर दो। और हाँ मंत्री जी, हमारे युवराज के कक्ष के बाहर भी सैनिकों का पहरा होना चाहिए। हमें किसी भी हालत में
आज उस राक्षस को पकड़ना ही होगा। राज्य के चारों ओर सैनिक पहरा देने लगे और रात के 12 बजते ही रानी व्याकुल होने लगी। अरे अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अगर मैं बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा। मैं क्या करूं अब? यदि आज मैंने किसी बच्चे का खून नहीं पिया तो मैं सुंदर नहीं बन पाऊंगी। मैं क्या करूं? अब मैं किस बच्चे का खून पीऊं? मुझे खून पीना है। मैं क्या करूं अब? और व्याकुल होकर डायन ने अपने ही बच्चे को गोद में उठाया और उसी का खून पीने लगी। मुझे माफ करना बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हारा खून पीना ही पड़ा। मैं मजबूर हूँ बेटा। महाराज को यह बात पता चलती है और घबराते हुए महाराज अपने कक्ष में आते हैं। कि कैसे हुआ रानी जी? हमारे बच्चे का ये हाल किसने किया? आप क्या कर रही थी? हमारे बच्चे को कौन मार सकता है? दास दासिया क्या मर गए हैं जो हमारे बच्चे की जान न बचा सके? रानी जी, ये आपके वस्त्रों पर खून कैसा लगा है? आप क्या कर रही थी? महाराज, हम तो सो रहे थे। जब मैं जागी तो मैंने देखा कि हमारा बच्चा पहले ही मृत अवस्था में था महाराज, और ये खून हमारा ही है। वो हमारी उंगली कट गई थी महाराज। हम अपने बच्चे के बिन कैसे जी पाएंगे? सुमित्रा, ये कैसे हो सकता है? कौन हमसे बदला ले रहा है? इतने दास दासियां सैनिकों के होने के बावजूद भी कोई हमारे बच्चे को कैसे मार सकता है? प्रजा सही कहती है कि हम एक निकम्मे राजा हैं। हम अपने बच्चे तक को नहीं बचा पाए। हम प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? महाराज सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? मंत्री जी, हमें समझ नहीं आ रहा, इतना पहरा होने के बाद भी वो जो भी है हमारे युवराज को कैसे मार सकता है? अब तो प्रजा भी हमारे बारे में भला बुरा बोलने लगी है। हमने सारे तो प्रयास कर लिए हैं, अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। महाराज, अब इस रहस्य का पता केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। आपको याद है, हमारे राज्य के जंगलों में एक सिद्ध बाबा हैं। अब वही हमें बताएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। हाँ मंत्री जी, आप ठीक बोल रहे हैं। हमें अभी ही जाना होगा। आप हमारा घोड़ा तैयार करवाइए। और महाराज तेज गति से अपने गुरु के पास जाते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। प्रणाम गुरुजी, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। हाँ राजा, हमने तुम्हारे राज्य के बारे में सुना है। तुम्हारे राज्य में रहस्यमय तरीके से बच्चे गायब हो रहे हैं। ठहरो, हम पता लगाते हैं। आप जिसे स्त्री समझ के अपने महल में लाए हो, वो कोई स्त्री नहीं है, बल्कि एक डायन रक्त पिशाचनी है वो। और वो हर अमावस्या की रात को बच्चों का खून पीकर फिर से जवान हो जाती है। यदि उसे नहीं रोका तो आपके राज्य में होने वाले बच्चों को वह जीवित नहीं छोड़ेगी। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। परंतु गुरुजी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, और जब से मेरे साथ हमारे महल आई है तभी से ही बच्चे मर रहे हैं। वीरसेन, पहले तो वो केवल जंगल तक ही सीमित थी, पर तुमने उससे विवाह कर लिया और वो अब तुम्हारे राज्य में प्रचंड हो गई है। तो आप ही बताइए ना, हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या इसका कोई समाधान है भी या नहीं? उसे मारना इतना आसान नहीं है, पर हाँ, उसकी जान एक तोते में है जो कि यहाँ से 10 मील दूर एक गुफा है, उसके अंदर है। और हाँ, उस तोते की रक्षा एक दानव कर रहा है। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं है। ये लो तलवार। और बाबा से तलवार लेकर गुफा की ओर जाने लगते हैं। यही सही मौका है, इस तोते को लेकर वापस अपने महल लौट जाता हूँ। महाराज तोते को लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर राक्षस जाग जाता है
और उन दोनों में भयानक युद्ध होने लगता है। अरे अरे महाराज, आप ये तोता कहाँ से लाए हैं और किस लिए लाए हैं? अरे सुमित्रा, आप तो जानती हैं ना कि आजकल हमारा मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो सोचा क्यों ना मैं एक तोता ही खरीद लूं। ये हमसे बातें भी करता है। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आपकी जान भी इस तोते में है? क्या महाराज, आप भी? हमारी जान एक तोते में कैसे हो सकती है? क्या हम कोई राक्षसी हैं? हम तो बस आपसे मजाक ही कर रहे थे। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया महाराज। कल रात मंत्री जी को किसी ने मार दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारे ही राज्य में उन्हें कौन मार सकता है? महाराज, कल रात आप राज्य में नहीं थे और इसीलिए मंत्री जी देर रात को अपने घर गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे महाराज से कुछ जरूरी बात करनी है। वो कौन सी जरूरी बात हो सकती है? हम तो इस रहस्य को सुलझा ही नहीं पा रहे। जितना हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम उसके अंदर उतना ही फंसते जाते हैं। और आप सभी लोग इस तोते की रक्षा कीजिए। याद रहे, इस तोते के आसपास कोई ना भटके। अरे प्रणाम महाराज, कहिए कैसे आना हुआ? आप हमसे ही बोल देते, हम ही आपके महल आ जाते। हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। हमने सुना है आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? हमें तुम्हारे बच्चे की मदद की जरूरत है। अरे नहीं नहीं महाराज, बड़े जन्मों के बाद तो हमारे एक पुत्र हुआ है और उसे भी आप ही ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे महाराज? हम अपने बच्चे को आपको नहीं दे सकते। क्षमा कीजिए महाराज, हम पर विश्वास कीजिए। हमें उस डायन को पकड़ने के लिए आपके बच्चे की सहायता की जरूरत है। हम वादा करते हैं कि हमारे होते हुए तुम्हारे बच्चे को एक खरोच तक नहीं आएगी। महाराज, आप अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए और हमारे बेटे को कैसे बचा पाएंगे? नहीं नहीं महाराज, हम अपने पुत्र को नहीं दे सकते। क्षमा कीजिए। और महाराज उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुंदन पीछे से आवाज देता है, रुकिए महाराज, हम भी साथ चलेंगे। माँ, मुझे जाने दीजिए। यदि मेरे कारण और भी बच्चों की जान बचती है तो मेरे लिए इससे गर्व की बात क्या होगी? मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं? एक माँ ही जानती है बच्चे से दूर होने का दर्द। वैसे भी तू इतने दिनों के बाद हुआ है और अब तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? जाने दो भाग्यवानों से, हमारे बच्चे की रक्षा भगवान करेंगे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप मुझे जाने दीजिए। सुनो, आज अमावस्या की रात है। महारानी को नींद की दवा दे दो ताकि वह कल सुबह तक नहीं उठ सके। और 12 बजते ही महारानी अपने होश में आ जाती हैं। बच्चे की खुशबू आ रही है, मुझे खून पीना ही होगा। माँ, माँ कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है। अब तुझे कौन बचाएगा? ठहरो रानी सुमन, अब हमारे होते हुए तुम और बच्चों को नहीं खा सकती। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मुझे मारना चाहते हो? जैसे ही महाराज उस तोते को मारने वाले होते हैं, वह तोता हाथों से उड़कर चला जाता है और महाराज उसका पीछा करने लगते हैं।
और पीछा करते करते महाराज काफी दूर तक चले जाते हैं, परंतु तोते को नहीं पकड़ पाते और थक हार कर वापस डायन के पास चले जाते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे को जाने दो। आखिरकार इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? क्यों मारना चाहती हो? महाराज, मैं मजबूर हूँ। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मुझे बच्चों का खून पीना पड़ता है ताकि मैं सुंदर बनी रहूं, परंतु जब से मैंने अपने ही बच्चे का खून पिया है मैं खुद से ही घृणा करने लगी हूँ। महाराज, ये लीजिए, मुझे मार दीजिए, इसी में आपके राज्य और प्रजा की भलाई है। महाराज, अपना ध्यान रखिएगा और मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। रानी सुमन, तुमने मासूमों को मारा है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने ही हमारे मंत्री जी को मारा है ताकि वे हमें बता न सके कि तुम एक डायन हो। तुम्हें अब मरना ही होगा। हम मजबूर हैं, हमें तो अपनी प्रजा की सोचना ही होगा। और महाराज तोते की गर्दन को मरोड़ देते हैं और डायन मर जाती है। बेटा, तुम बहुत बहादुर लड़के हो। तुमने जो किया है वो शायद ही कोई नहीं कर पाता। और हाँ, हमारी कोई संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा लालन पालन अब हमारे महल में ही हो। तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तुम हमारे महल में निसंकोच आकर मांग सकते हो। अपना ध्यान रखना।